दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टैलेंट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी का पहला टेस्ट वीडियो और इस टेस्ट में जो है ना 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं और ये 20 में से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 17% 100% आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों आप लोग को टेस्ट को संपूर्ण देना है और 20 में से 20 सही करके आप लोग को दिखाना है। तो दोस्तों 20 में से 20 आ जाए ना तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सर मेरा 20 आ गया है, हम जो है ना आप लोग का कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो 100% ये मेरा गारंटी है कि 17% आएगा ही आएगा, निश्चित है कि आना ही है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। इस वीडियो से 17% मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को कंसंट्रेट होके एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें जितने भी पर्सन को सिलेक्ट किए हैं ये 20% जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये 20 ऑब्जेक्टिव पर्सन जो है ना आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लेना है। तो आइए शुरू कर देते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक एक प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दांत या फिर नाखून या फिर पैर और ऑप्शन डी है लोहे के अस्त्र। तो दोस्तों प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार जो है ना नाखून था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये नाखून किसका प्रतीक है। तो दोस्तों नाखून जो है ना पशुता का प्रतीक है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कराए कि सारगीत का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राही या फिर गायक या फिर शिष्य और ऑप्शन डी है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारगीत का जो अर्थ होता है ना शिष्य होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक एक प्रश्न को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप अगला प्रश्न। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इबादत का अर्थ होता है दोस्तों उपासना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। उसको नोट करके याद जो है ना रिविजन प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है अपना काम निकालना, बी है उल्लू पालना और ऑप्शन सी है दूसरे का बात मानना और ऑप्शन डी है दूसरे का काम करना। तो दोस्तों अपना उल्लू सीधा करना ये मुहावरे का जो अर्थ होता है ना अपना काम निकालना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 20% का टेस्ट देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 20% में से आप लोग टेस्ट देखिए कितना परसेंट जो है ना आप लोग सही और सटीक आंसर दे पाए। देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पैसे चुराने का या फिर गहने चुराने का और ऑप्शन सी है अंगूठी चुराने का और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मोती चुराने का। दोस्तों लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पैसे चुराने का। और दोस्तों कितने रुपये चुराने का आरोप लगाए थे, 11 रुपये चुराने का आरोप लगाए थे, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कुसुम या फिर कम या फिर सुजाता और ऑप्शन डी है मगम्मा। तो दोस्तों मंगू की जो बड़ी बहन थी ना कम थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी दिया हुआ है गोपालचारी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ महात्मा गांधी। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना किनकी है, भीमराव अंबेडकर जी की है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक एक प्रश्न का जो है ना आप लोग कमेंट करते हुए चलिए
हम आप लोग का सभी का कमेंट देखते हैं और सभी का रिप्लाई करते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा कि इसमें जितने भी प्रश्न है ना, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं पढ़ाए, इसीलिए जो है ना आप लोग ऑफलाइन भी क्लास करते होंगे तो आप लोग जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। आप लोग जो है ना 20 में 20 सही करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से 17 नंबर पक्का आएगा, 100% आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है नेता, या फिर मंत्री, या फिर शिक्षक, या फिर किसान मजदूर। तो दोस्तों कवि के अनुसार जनतंत्र के जो देवता है ना कौन है? किसान मजदूर है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? यानी कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन में वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उच्च वर्ग, या फिर निम्न माध्यम वर्ग, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग, और ऑप्शन डी है मजदूर वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णन किया गया है। तो दोस्तों मछली कहानी में जो है ना निम्न माध्यम वर्ग का जीवन वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को जो दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में ये 20 ऑब्जर्व प्रश्न का टेस्ट देखिए आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर कि ये 20 प्रश्न में से आप लोग कितने हैं का सही उत्तर और सटीक उत्तर दे पाए। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? ऑप्शन ए है देव, या फिर धर्मगुरु, या फिर दानव, या फिर भक्त। तो दोस्तों भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भक्त को खोकर ईश्वर अल्लाह ताला अपना जो है ना अर्थ खो बैठेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कवि अगले जन्म कहाँ लौट आने की बात करता है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बिहार में, या फिर बंगाल में, या फिर उड़ीसा में, या फिर नेपाल में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाने की कवि अगले जन्म कहाँ लौट आने की बात करता है। तो दोस्तों कवि अगले जन्म जो है ना बंगाल में लौट आने की बात करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, या फिर रविंद्रनाथ, या फिर भीमराव, या फिर अकबर। तो दोस्तों सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये जो लिखा है ना किसने लिखा है? महात्मा गांधी लिखा है। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत माता की आंखें झुकी हुई है, यानी कि भारत माता की आंखें जो है ना किससे झुकी हुई है? ईर्ष्या से, या फिर घृणा से, या फिर चिंता से, या फिर अंधकार से। तो दोस्तों भारत माता की आंखें जो है ना चिंता से झुकी हुई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक एक प्रश्न का जो है ना आप लोग आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा, और जो है ना आप लोग 20 में 20 सही करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो दोस्तों सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए है 3, या फिर 5, या फिर 4, या फिर 6। तो दोस्तों सेन साहब की जो है ना 5 लड़कियां थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना बिहार में स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते ना तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 15 से 17 नंबर पक्का आएगा, 100%, ये मेरा गारंटी है। इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस देश में सबसे अधिक जातियां है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाने कि किस देश में सबसे अधिक जातियां है। ऑप्शन ए भारत में, या फिर जापान में, या फिर चीन में,
या फिर अमेरिका में? तो दोस्तों यहाँ पे भारत देश में जो है ना सबसे अधिक जातियां हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत देश में लगभग जो है ना 12 जातियां पाई जाती है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों संजू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन ए पिताजी, ऑप्शन बी है चाचा जी, ऑप्शन सी है मामा जी और ऑप्शन डी है मौसा जी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो दोस्तों चाचा जी थे, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कर रहा है कि रसखान ने किसे चीज चोर कहा है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि रसखान ने किसे चीज चोर कहा है। ऑप्शन ए कृष्ण को, या फिर राधा को, या फिर शिव को, या फिर ब्रह्मा को। दोस्तों रसखान ने जो है ना कृष्ण को चीज चोर कहा है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको भी। देखिए क्या करा है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी है? ऑप्शन ए है चीनी, या फिर विदेशी, या फिर भारतीय, या फिर जर्मनी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तु भरी है? तो दोस्तों इन दिनों भारतीय बाजार में जो है ना विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हुई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला आज का टेस्ट का लास्ट और अंतिम प्रश्न। देखिएगा इस प्रश्न का आंसर जो है ना 20वां प्रश्न का आंसर सटीक और सही बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो दोस्तों बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? ऑप्शन ए है माँ, या फिर टहते विश्वास, या फिर नगर, या फिर धरती कब तक घूमेगी। तो दोस्तों बाढ़ की समस्या जो है ना ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो है ना 1 से लेकर 20 तक सभी प्रश्न का टेस्ट दे चुके हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 20 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जो है ना आप लोग के कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है, इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लक्ष्मी, या फिर सीता, या फिर मंगू, ऑप्शन डी है मगम्मा। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। और एक बात और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए।